अब देखो यार, मैं इस कन्फ्यूज़न में हूँ कि देखो यार, माना कि जॉब ठीक है ना, सबसे बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ कि घर पे हूँ, है ना, घर के आसपास हूँ तो वो सब चलो ठीक है। कम कमा रहे हैं लेकिन देखो संतुष्टि कहीं ना कहीं तो आपको करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर पे भी बैठ जाएं और खूब सारी तनख्वाह भी आ जाए, है ना, लाख रुपए तनख्वाह आ रही हो और घर पे भी बैठे हो। देखो होने को कई जगह हो भी सकता है, ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन वो चीज़ें शुरू में सोचनी चाहिए थी। अब जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। ये चीज़ें हमें शुरू से अगर गाइडेंस मिलती तो हम ये चीज़ें जो है कर पाते। जब सब कुछ अपने को खुद को ही करके सीखना पड़ा तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सही करेंगे? नहीं कर सकते ना, वही है। बहुत सारी जॉब्स है जिसमें खूब सारा पैसा है। अगर मैं कल को प्रमोशन ले लूँ, मान लो, है ना, मैं JIB कर लूँ, मेहनत कर लूँ, है ना, प्रमोशन भी ले लूँ, ऑफिसर भी बन जाऊँ, फिर पता चले कि ड्यूटी कहाँ के बाड़मेर आई है है ना, या आउट ऑफ राजस्थान आई है। माना कि आउट ऑफ राजस्थान भी नहीं है तो राजस्थान कितना लंबा चौड़ा है भाई। देखो जहाँ से डेली घर आ जा नहीं सकते ना, वो फिर वहाँ रहो, चीज़ 400-1000 किलोमीटर दूर हो, कोई फिर वो चीज़ उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, ठीक है। तो दोनों हाथों में लड्डू होना आजकल बहुत ही मुश्किल है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। वो मैंने व्हाट्सएप पे मीम भी शेयर करा था कि कम सैलरी के अंदर अगर आपको सुकून है, अच्छी नींद आ रही है तो बढ़िया होता है, बजाय कि आपके पास ज़्यादा सैलरी है लेकिन नींद अच्छी नहीं आ रही, सुकून नहीं है। लेकिन मेरा क्या, जिसकी सैलरी भी कम है और फिर भी सुकून नहीं है ना। तो देखो घर हो, देखो मैं सबसे बड़ा कंसर्न ये भी नहीं है कि मतलब मैं घर आता हूँ, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मैं घर आके भी घर पे कुछ कर नहीं पाता ना। सिर्फ घर आने से मतलब थोड़ी ना, घर आके सो गया और वापस उठ के चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है ना। कम से कम इतना रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए कि मैं आराम से घर पे जो है थोड़ा एंजॉय कर सकें, या एंजॉय करने लायक बच सकें, उतना कम थोड़ा काम रहे, है ना, कि भाई भले ही लेट आए लेकिन काम इतना कम था कि कम से कम थके नहीं है अपन, है ना। घर जाके थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अब घर जाके जब सोना ही पड़ता है ना, मजबूरन आपको बिस्तरों पे लेटना पड़ता है, जब तक आधा घंटा लेटोगे नहीं जाते ही, है ना, तब तक आप खाना खाने लायक नहीं बचोगे। तो वैसी कंडीशन जब हो जाती है ना, तो फिर घर आने का भी मतलब क्या है, ठीक है। अब मानता हूँ, देखो यार, पहले अपन को ऐसा लगता था कि चला कोई भी जॉब मिल जाए सब कुछ अपन तो कर लेंगे, और ये भी मानता हूँ कि हम जो जॉब कर रहे हैं वो कई लोगों का सपना भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी इसी के लिए तड़प रहे हैं। आप क्लास 4 एम्प्लॉयज़ देख लो, या फिर कम से कम मज़दूरों को देख लो जो डेली सुबह 12-12 घंटे काम करते हैं और तनख्वाह मिलती है बिल्कुल ही 15-20 हज़ार। तो मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर देखता है कि साला काबिल तो है ना हम, है ना। हमने कितने मतलब 20 साल लगाए हैं स्कूलों के अंदर, जो 20-25 साल तक ये स्कूलों में इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, काबिल करे हैं, इतने सारे स्किल्स सीखे हैं। मैं देखता हूँ भाई, लोगों को देखता हूँ, इतने सारे स्किल्स हैं नहीं लोगों के अंदर। आपको उनके साथ उनके किताबी ज्ञान ज़रूर मिल सकता है लेकिन बाकी स्किल्स नहीं है उनके अंदर, है ना। जब अपने आप को देखते हैं कि भाई साहब इतनी सारी स्किल्स आती है, काफ़ी सारी आती है ना, हर चीज़ का नॉलेज है, कम से कम बेसिक तो है ही, तो फिर लगता है कि यार साला फिर अपन कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे हैं, है ना। बाकी और कोई दुख नहीं है। दुख तभी होता है जब अपन का कंपैरिजन करते हैं। देखो कंपैरिजन हेल्दी वे में करना चाहिए, है ना। मैं हर एक किसी से कंपेयर नहीं करता, मैं वैसे कंपेयर नहीं करता कि भाई एक्चुअल में अगर बंदा काबिल है, कामयाब है और उसने बहुत कुछ उखाड़ा है ना, तो बहुत बढ़िया, मैं उसे कंपेयर ही नहीं करता अपने आप को, है ना। बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। और वैसे भी कंपेयर नहीं करता कि भाई अच्छा कई लोगों के पास तो इतने भी नहीं, अपने पास तो इतना है तो सही, कम से कम नहीं। मैं करता हूँ इक्वली, कि अगर लोगों के पास स्किल्स नहीं है फिर भी लोग इतना कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कहीं जॉब्स के अंदर, तो साला बैंक के अंदर इतना क्यों? बैंक में देखो यार वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कलोड नहीं होना तब तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, बहुत खुश हूँ। तनख्वाह कम नहीं लगती है, कम है भी नहीं, देखो सच बताऊँ तो तनख्वाह कम नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन वर्कलोड के हिसाब से देखा जाए ना तो कम लगती है। तो इसका तो देखो
टेक्नोलॉजी ज़माना आ गया, लेकिन हमें जो है टेक्नोलॉजी और दोनों को, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को साथ मिला के चलना पड़ रहा है। इस वजह से वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया ना। कंप्यूटर में भी एंट्री करो, फिर उसकी रजिस्टर में भी एंट्री करो, साला कर क्या रहेगा। या तो रजिस्टर में करवा लो या फिर कंप्यूटर में हो गई तो इसका प्रिंट मरवा लो, और तो क्या करे भाई, है ना। जब सब कुछ सिस्टम में रिकॉर्ड हो ही रहा है कि फलाने दिन फलाना चीज़ हुआ था, फलाने की फलाने दिन KYC हुई थी, है ना, फलाने का खाता इस दिन इनऑपरेटिव हुआ था, तो भाई क्या मतलब, है ना। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, लेकिन देखो AI इतने जल्दी से आया ना, तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई कम से कम इतनी जल्दी हमारी इंडस्ट्री में भी तो लेके आओ, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी तो इतनी लेके आओ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें सुधर गई भैया। RMGB में तो बेचारे वो SBI का पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ में आ रहा है जो आउटडेटेड हो गया है। SBI में उसके बाद पता नहीं 3-3 बार 4-4 बार कितने अपडेट्स आ चुके हैं, कितनी नई चीज़ें आ चुकी है ना। RMGB अभी वहीं भी चल रहा है, तो वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी एडवांसमेंट हो रहे हैं काफ़ी चीज़ों के अंदर। लेकिन हाँ ठीक है यार, वैसे तो एक न एक दिन तो हो ही जाएगा, सारा ओवर द नाइट तो नहीं हो सकता ना, तो पॉजिटिव रहना पड़ता है नहीं रहो तो फिर जिएंगे कैसे, है ना। आपको खुशी खुशी रहना पड़ता है। देखो मैं तो ब्रांच के अंदर ऐसा माहौल रखना चाहता हूँ कि भाई एकदम परिवार की तरह खुश रहें, अपन मजाक मस्ती करते रहें, लेकिन इश्यूज़ पे बात तो करनी चाहिए ना। अगर हमारे पास कोई इश्यू ऐसा है तो हम बिल्कुल बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर उसको नेगेटिव होकर लेके बैठ जाएं, है ना। ठीक है, क्योंकि चीज़ें ना ओवर द नाइट ठीक नहीं हो सकती है। मैं क्या इस चीज़ को अपन को मानना पड़ेगा। हमें सक्सेस भी मिलती है तो ओवर नाइट नहीं मिल सकती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ चीज़ों में टाइम लगता है भाई, पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे बड़ा काम ही है पेशेंस। लोगों के पास पेशेंस नहीं है ना रील के ज़माने में सब कुछ जो है 1 मिनट में या 30 सेकंड में चाहिए, तो ये वाली बात है। लोग लॉन्ग वीडियोज़ भी नहीं देखते मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो, है ना, 70-80 व्यूज़ आते हैं, जबकि रील्स पे 1000-1000 व्यूज़ आते हैं, है ना। तो ये फ़र्क है भाई, है ना। लोग शॉर्ट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। टाइम है, आप 1 घंटा वैसे लगा देंगे, है ना, 2 घंटे तक शॉर्ट्स देख लेंगे, लेकिन 2 घंटे तक ऐसा नहीं कि कोई ढंग के 4 वीडियो देख लो, नहीं, शॉर्ट्स देख लेंगे। तो भाई टाइम है लेकिन पेशेंस नहीं है, बस सबसे बड़ा दिक्कत ये है। कोई नहीं, होता हो तो होएगा। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा ही गलत हो रही हो ना, तब तो देखो फिर बात अवश्य करनी चाहिए, और फिर तो नेगेटिव माहौल हो जाता है। उतनी गलत है नहीं, कई बार हम चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा गलत मान बैठते हैं, और क्या पता अभी सुबह सुबह का जोश है, शाम को वापस बताऊँगा क्या है ना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।